एयर कंडीशनर ऑन किया लेकिन कंप्रेसर 10 मिनट के बाद स्टार्ट होता है। जैसे कि एसी हम ऑन करते हैं रिमोट से, तो कंप्रेसर 10 मिनट के बाद स्टार्ट होता है और 15 मिनट के बाद चलने के बाद बंद हो जाता है, फिर वापस से स्टार्ट नहीं होता है। इसका क्या रीज़न है? आज इसे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। एक हमारे दोस्त ने क्वेश्चन किया है, आप देख सकते हैं कि एयर कंडीशनर स्टार्ट करने के बाद कंप्रेसर 10 मिनट के बाद स्टार्ट होता है और 15 मिनट वापस चल कर के बंद हो जाता है। क्या फ़ाल्ट है? आज इसे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। ऑलरेडी मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूं, लेकिन उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में फ्लैश हो रहा है, वहां से क्लिक करके आई बटन में फ्लैश हो रहा है, वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि क्या फॉल्ट होता है कंप्रेसर ओवर हीटिंग का। क्योंकि ये इस तरह का प्रॉब्लम तभी आता है जब कंप्रेसर ओवर हीट होता है। तो उस वीडियो को हो सकता है कि कुछ हमारे व्यूवर्स हैं जो उन तक नोटिफिकेशन ना पहुंचा हो या फिर उस वीडियो तक ना पहुंचे हों, इसलिए मैं इस वीडियो को फिर से मैं रिप्लाई कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं इस वीडियो को। इसमें कुछ अलग बताऊंगा मैं, जो पहले मैं बता चुका हूं, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग बताऊंगा, क्योंकि सेम बताऊंगा तो कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक मुझे मिल सकता है। इसलिए सेम मैं वीडियो नहीं बताऊंगा, सेम मैं नहीं बनाऊंगा, अलग थोड़ा सा बनाऊंगा। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। और उससे पहले मैं हमेशा की तरह बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं और हमेशा लेकर के आते रहेंगे। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और हमेशा जुड़े रहें, बेल आइकन को प्रेस करके हमेशा नोटिफिकेशन के लिए तैयार रहें, क्योंकि हमेशा मैं यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आता ही रहता हूं। कुछ नया नया छोटे छोटे पॉइंट को मैं लेकर के आता हूं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं छोटे छोटे पॉइंट। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसे हम एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे प्रैक्टिकल। लेकिन थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि कम इस तरह का प्रॉब्लम तभी आता है जब कंप्रेसर ओवर हीट होता है। ओवरहीट का मतलब कंप्रेसर गर्म होता है जब। अब कंप्रेसर गर्म होने का क्या मतलब है, कंप्रेसर गर्म क्यों होता है, उसके भी कई रीजन हो सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे मैं नॉर्मली बता रहा हूँ कि इनडोर का ब्लोअर अगर नहीं चल रहा हो तो भी कंप्रेसर ओवरहीट होगा, आउटडोर का फैन मोटर नहीं चल रहा हो तो भी कंप्रेसर ओवरहीट होगा, या फिर उसकी कैपिलरी अगर ब्लॉक हो तो भी कंप्रेसर ओवरहीट होगा, कैपेसिटर कमज़ोर हो तो भी कंप्रेसर ओवरहीट होगा, या फिर उसमें रेफ्रिजरेंट अगर कम है तो भी तो भी कंप्रेसर ओवरहीट होगा, या फिर रेफ्रिजरेंट ज़्यादा है तो भी कंप्रेसर ओवरहीट होगा। इतने सारे रीज़न होते हैं कंप्रेसर ओवरहीट होने के। अब इसमें से फॉल्ट फाइंड आउट कैसे करना है, बारी बारी से कैसे समझना है कि इसमें आखिर क्या रीज़न है जिसकी वजह से कंप्रेसर ओवरहीट हो रहा है। अब देखिए, स्टार्ट करने के 10 मिनट के बाद स्टार्ट होता है कंप्रेसर। एक तो ये रीज़न है कि या तो आप टेम्परेचर बहुत ऊपर रखे हैं, जो एयर कंडीशनर में टेम्परेचर सेट करते हैं 22, 25, 26, 23, 22, जो भी टेम्परेचर सेट करते हैं, अगर मानिए आपने 26 से ऊपर टेम्परेचर सेट किया हुआ है, 26 से ऊपर यानी कि 28, 29, 30 भी अगर आपने इतना ज़्यादा ऊपर आपने टेम्परेचर आपने सेट किया हुआ है तो समझ जाइए कि कंप्रेसर 10 मिनट के बाद स्टार्ट होगा, क्योंकि रूम में जब उतनी गर्मी आएगी तभी कंप्रेसर स्टार्ट होगा, ये समझना है। लेकिन अगर आप 16 पे या फिर 17 पे आप रखते हैं टेम्परेचर, फिर भी कंप्रेसर 10 मिनट के बाद स्टार्ट होता है, तो समझ जाइए कि कंप्रेसर आपका ओवर हीट हुआ पड़ा है। कंप्रेसर जब नॉर्मली ठंडा होता है, अपने ठंडक में आता है स्टार्ट होने के, तब जाकर के कंप्रेसर वापस से स्टार्ट होता है। वो चाहे 10 मिनट लगे ठंडा होने में या फिर 15 मिनट भी लग सकते हैं ठंडा होने में, लेकिन आपने बताया कि 10 मिनट में कंप्रेसर स्टार्ट होता है, तो यानी कि 10 मिनट जब ठंडा हो जाता है कंप्रेसर तब स्टार्ट होता है। अब कंप्रेसर ओवर हीट होने के हम समझ लेते हैं उसे एक्सप्लेन में कि आखिर कंप्रेसर ओवर हीट क्यों होता है। तो इसे देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करते हैं कि हमारा कंप्रेसर ओवर हीट क्यों हो रहा है। इसे चेक करने के लिए सबसे पहले तो हमें इंडोर में देख लेना है कि इंडोर का ब्लोअर चल रहा है कि नहीं। इंडोर का ब्लोअर अगर चल रहा है तो हमें आउटडोर में आना है। आउटडोर में आप देखेंगे इसका फ़ैन मोटर चल रहा है कि नहीं। फ़ैन मोटर भी नहीं चलेगा
तो भी कंप्रेसर ओवरहीट होगा। आपने इंडोर का ब्लोअर मोटर और आउटडोर का फ़ैन मोटर आपने देख लिया, दोनों चल रहा है। उसके बाद आपको कैपेसिटर में देखना है। कैपेसिटर आपको चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कैपेसिटर वीक है। अब इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कैपेसिटर वीक है, क्योंकि उसमें उसकी पहचान होती है कि कैपेसिटर को आप ना क्लेमीटर लगा करके चेक करेंगे। कैपेसिटर अगर वीक होगा तो क्लेमीटर लगा करके चेक करेंगे। एम्पियर धीरे धीरे बढ़ता है उसका। एम्पियर मानिए अगर कि 8-9 एम्पियर ले रहा है कोई सिस्टम, 9 एम्पियर 1.5 टन का कोई सिस्टम 9 एम्पियर ले रहा है, लेकिन जब आपने स्टार्ट किया उसके बाद धीरे धीरे एम्पियर बढ़ाना शुरू हो गया। 9 के बाद 10 गया, 11 गया, 12 गया, 13 गया, 14 गया, 14 या 15 तक जाके उसके बाद ट्रिप हो जाता है कंप्रेसर, उससे ज़्यादा लोड नहीं ले पाता है। तो 14-15 एम्पियर, आखिर एम्पियर बढ़ा क्यों? एम्पियर भी बढ़ने के 2 रीज़न होते हैं। एक तो कैपिलरी ब्लॉक होती है तो भी एम्पियर बढ़ता है, और दूसरा कैपेसिटर वीक होता है, रनिंग कैपेसिटर वीक होता है तो भी ऐसा होता है कि एम्पियर धीरे धीरे बढ़ता है। अब देखिए, इसमें भी पहचान करने के 2 तरीके होते हैं। इसमें भी पहचान कर सकते हैं आसानी से कि कैपिलरी वीक होने की वजह से एम्पियर बढ़ रहा है या फिर कैपेसिटर कमज़ोर होने की वजह से एम्पियर बढ़ रहा है। तो कैपिलरी अगर ब्लॉक रहेगी उसकी वजह से एम्पियर बढ़ेगा तो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि 5 मिनट 10 मिनट ले ले। आपने बोला है कि 15 मिनट कंप्रेसर चल रहा है, मतलब कि अगर कैपिलरी ब्लॉक होगी तो इतना देरी तक कंप्रेसर नहीं चलेगा, इतना देरी तक नहीं चलेगा। वो लगभग 1 मिनट के अंदर अंदर ही कंप्रेसर ट्रिप हो जाएगा। 1 मिनट से 2 मिनट बहुत ज़्यादा चलेगा, 2 मिनट चलेगा, 2 मिनट में कंप्रेसर ट्रिप हो ही जाएगा अगर कैपिलरी ब्लॉक होगी तो। उसके साथ में आप गेज भी लगा करके देखेंगे, अगर सक्शन लाइन में और डिस्चार्ज लाइन में दोनों में अगर दिया हुआ है वाल्व, तो दोनों में, एक में डिस्चार्ज लाइन में हाई प्रेशर गेज और सक्शन लाइन में लो प्रेशर गेज लगा करके देखेंगे। लो प्रेशर गेज वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा, लो प्रेशर होगा वो ऊपर जाएगा, और जो हाई प्रेशर गेज है, जैसे R22 की बात करें तो 60 से 70 PSI होना चाहिए इसका सक्शन प्रेशर, और डिस्चार्ज प्रेशर इसका 250 से 350 PSI तक इसका डिस्चार्ज प्रेशर होना चाहिए। अगर वही प्रेशर डिस्चार्ज प्रेशर 100 पे है या फिर 150 पे है तो समझ जाइए कि कैपिलरी में ब्लॉकेज है, क्योंकि 250 से 350 PSI का डिस्चार्ज प्रेशर होना चाहिए। R22 की बात की जाए तो, अगर R410 की बात की जाए तो 450 PSI तक होता है उसका डिस्चार्ज प्रेशर। तो R22 की बात करें तो इस तरह से आप हर एक रेफ्रिजरेंट का चार्ट आप देख लीजिए। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, अलग अलग रेफ्रिजरेंट का अलग अलग चार्ट होता है, अलग अलग प्रेशर होता है। तो इस तरह से आप नाप सकते हैं कि हमारा कैपिलरी ब्लॉक है। अब अगर कैपेसिटर कमज़ोर होगा तो एम्पियर धीरे धीरे करके बढ़ेगा, धीरे धीरे करके, तो समझ जाइए कि कैपेसिटर वीक है। या फिर कंप्रेसर या फिर फ़ैन मोटर भी अगर ख़राब होगा तो भी एम्पियर धीरे धीरे करके बढ़ेगा। फ़ैन मोटर ख़राब का मतलब कि उसका बेरिंग जाम होगा तो उसमें से साउंड आएगा, तो साउंड सुन करके आप पहचान सकते हैं कि साउंड इसका आ रहा है, इसका मतलब कि बेरिंग ख़राब है, जाम चलेगा या फिर थोड़ी देर चलने के बाद रुक जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ़ैन मोटर, आउटडोर का फ़ैन मोटर थोड़ी देर चलने के बाद बंद हो जाता है, रुक जाता है, फिर ऑटोमेटिक थोड़ी देर के बाद चलता है, फिर थोड़ी देर के बाद बंद हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम या तो बेरिंग का होता है या तो कैपेसिटर का होता है। तो कैपेसिटर भी चेक कर लें और बेरिंग भी चेक कर लें कि तो थोड़ी देर के बाद बंद होता है। तो इस तरह से जब चलता है सिस्टम तो कंप्रेसर ओवरहीट हो जाता है। ओवरहीट हो करके जब बंद होता है तो जल्दी स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि वो कंप्रेसर वापस से ठंडा नहीं हो जाएगा, उसका जो ओवरलोड है वो फिर से डाउन नहीं हो जाएगा, तब तक कंप्रेसर वापस से स्टार्ट नहीं होगा। तो इस तरह से अलग अलग पहचान होती है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि कैपेसिटर वीक है या फिर आउटडोर का फ़ैन मोटर नहीं चल रहा है या फिर इंडोर का ब्लोअर मोटर नहीं चल रहा है। यही सब रीज़न होते हैं। अगर कैपिलरी ब्लॉक होगी तो कैपिलरी को आप चेंज करेंगे तो भी कंप्रेसर ओवरहीट होना बंद हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी देर चलने के बाद कंप्रेसर बंद हो जाता है, तो कैपिलरी वीक होता है, तो इस तरह से होता है।
तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है और इसे आप कैसे फिक्स कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्रेसर ओवरहीट क्यों होता है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।